नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विश्व पर्यटन दिवस मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट में जल्द शुरू होगी हेली सेवा, पर्यटन कर पाएंगे हिमालयन दर्शन। विश्व पर्यटन दिवस पर एडिशनल पर्यटन सचिव सी रविशंकर ने जॉर्ज एवरेस्ट में शुरू होने वाली हेली सेवा को लेकर ट्रायल का निरीक्षण किया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जॉर्ज एवरेस्ट में हेली सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद यहां से पर्यटकों को हिमालय के दर्शन के साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश से भी जोड़ा जाएगा। देहरादून में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, MDDA ने की सीलिंग की कार्रवाई। MDDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ आज ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं बिना नक्शा पास कराए या स्वीकृति नक्शे का उल्लंघन कर बने निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। अंकिता भंडारी हत्या मामले में पटवारी वैभव प्रताप सस्पेंड, DM ने दिए जांच के आदेश। पौड़ी DM विजय कुमार जोदंगड़े ने यमकेश्वर तहसील के उदयपुर पल्ला 2 के पटवारी वैभव प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। पटवारी वैभव घटना के बाद से विजय कुमार को चार्ज थमाकर खुद छुट्टी पर चला गया था। हरिद्वार में बच्ची चोरी का आरोप लगाकर फक्कड़ साधु की बेरहमी से पिटाई, मूक दर्शक बने रहे लोग। हरिद्वार में 2 युवकों ने बच्चियां चुराने का आरोप लगाते हुए साधु की सरेरा लाठी डंडों से बुरी तरीके से पिटाई कर दी, लेकिन किसी ने साधु को बचाने की कोशिश तक नहीं की। सभी लोग मूक दर्शक बने रहे। रुद्रप्रयाग में अवैध निर्माण पर एक होटल सीज, 4 बड़े होटलों को दिया गया नोटिस। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, फूड एंड सेफ्टी, पुलिस तथा नगर पालिका ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग में रतौली में अवैध निर्माण को लेकर एक होटल को सीज किया गया, जबकि 4 बड़े होटलों को पर्यटन विभाग की ओर से नोटिस दिया गया। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए नंगे पांव सड़कों पर उतरी महिलाएं, बाबा रामदेव ने बताया घिनौना पाप। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्द्वानी में तो महिलाओं ने नंगे पांव प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ लहजे में कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सरकार कड़ी कार्रवाई करे ताकि बेटियां घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करें। अंकिता भंडारी की गांव पहुंची रेखा आर्या, बोली मैं भी हूं एक मां, दर्द समझती हूं, मिलेगा न्याय। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद नेताओं का डोग शिकोट पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी भी अंकिता के गांव पहुंचे। इसके बाद देर शाम कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ और उनका दर्द भली भांति समझती हूँ। जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दून की महिला से KYC अपडेट करने के नाम पर 21 लाख की ठगी, 19 लाख साइबर पुलिस ने लौटाए। देहरादून की एक महिला को KYC अपडेट करने के नाम पर ठग लिया गया। खुद को बैंक अधिकारी बताने वाले ठग ने महिला के अकाउंट से 21 लाख रुपए उड़ा लिए। साइबर पुलिस ने शिकायत करने पर 19 लाख रुपए वापस मिल गए हैं। हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लौटा पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का जत्था, कहा भारत सरकार ने हर संभव मदद की। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब दर्शन कर पाकिस्तान श्रद्धालुओं का जत्था वापस लौट गया है। उन्होंने आदर सम्मान और मदद के लिए भारत सरकार का आभार भी जताया है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने की बात कही। ऋषिकेश सरकारी अस्पताल का डॉक्टर चला रहा था निजी डायग्नोस्टिक सेंटर, SDM ने किया सील। SDM शैलेंद्र सिंह नेगी सोमवार को देहरादून रोड स्थित मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर में छापेमारी करने पहुंचे। डायग्नोस्टिक सेंटर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर S खरोला काम करते नजर आए। इसके बाद SDM के निर्देश पर डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया गया, साथ ही रिपोर्ट DM को भेजी है। टिहरी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने लिया 46वें कुंजापुरी मेले का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में 46वें कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का शुभारंभ किया। मेले में विशिष्ट अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी रहे सुरेंद्र सिंह पांगती उपस्थित रहे, जिन्होंने साल 1974 में इस मेले की नींव रखी थी। काशीपुर में इंस्टाग्राम पर गौमाता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी से भड़का आक्रोश, 2 युवक गिरफ्तार। काशीपुर में गौमाता को लेकर सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे जाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौमाता को लेकर अपशब्द कहने से हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। युवाओं ने काशीपुर कोतवाली के गेट पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड CM का अचानक दिल्ली दौरा, धामी ने खुद खोला राज। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि CM धामी का कहना है कि वो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करने जा रहे हैं। मानस खंड कॉरिडोर योजना समेत बद्रीनाथ केदारनाथ में किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा होनी है। उत्तराखंड में 2 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर, पड़ी पूरी खबर। उत्तराखंड में अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। उत्तराखंड सरकार ने 2 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के तहत IPS विम्मी सचदेवा और अनंत शंकर ताकवले को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डेंगू रुद्रपुर में फॉगिंग न कराना, 2 सफाई निरीक्षकों को पड़ा भारी, 1 महीने का वेतन रोका गया। रुद्रपुर में फॉगिंग कार्य में दिलचस्पी न लेने पर CDO एवं नगर आयुक्त ने 2 सफाई निरीक्षकों को
खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर आयुक्त और सीडीओ ने दोनों कार्रवाई निरीक्षकों का सितंबर महीने का वेतन रोक दिया है। साथ ही सफाई निरीक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। अंकिता की हत्या के आरोपी पुलकित का परिवार घर छोड़कर हुआ गायब, कहां गया किसी को नहीं पता। लगातार जनता का विरोध हरिद्वार में भी पुलकित के परिवार के खिलाफ देखा जा रहा है, जिसके बाद लोगों के विरोध और आक्रोश को देखते हुए पुलकित आर्य का पूरा परिवार हरिद्वार से गायब हो गया। हालांकि अभी तक SIT स्थानीय पुलिस उनके घर नहीं पहुंची है, लेकिन लोगों के विरोध और डर के कारण पूरा परिवार कहां गया इसका कोई पता नहीं। लोक गायिका हेमा नेगी को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज। लोक गायिका हेमा नेगी का राशि को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में लोक गायिका ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। हेमा ने चमोली के कलाकार पर आरोप लगा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। RIMC के 100 साल के इतिहास में पहली बार 2 लड़कियों को मिला प्रवेश, अगले साल से बढ़ेंगी छात्राओं की सीट। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 100 साल के इतिहास में पहली बार इस साल नए सत्र से बालिकाओं को भी प्रवेश दिया गया है। RIMC के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि इस बैच में लड़कियों के लिए 5 सीटें थी, लेकिन केवल 2 के ही नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर सकी। उन्होंने कहा कि अगले बैच से लड़कियों के लिए सीटों में वृद्धि की जाएगी। मसूरी में वाणिज्य कर विभाग ने लगाए GST कैंप, व्यापारियों को किया जागरूक। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में वाणिज्य कर विभाग ने GST कैंप लगाकर व्यापारियों को GST पंजीयन के बारे में जानकारी दी। वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडे ने बताया कि GST पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का व्यापारी दुर्घटना बीमा का योजना का लाभ मिलेगा और 5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न सुविधा उपलब्ध है। हरिद्वार पंचायत चुनाव, महिला प्रत्याशी की देवर ने मतदान केंद्र पर किया हंगामा, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार पंचायत चुनाव के दौरान महिला प्रत्याशी के भाई ने जमकर हंगामा मचाया था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी दिलशाना का देवर बताया जा रहा है। कोटद्वार में बाईपास निर्माण का विरोध, रितु खंडूरी ने दिया ये आश्वासन। कोटद्वार में बाईपास निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग विरोध पर उधर आए हैं। उनका कहना है कि सने पट्टी के 150 परिवारों को कृषि भूमि और आवास बाईपास की जद में जा रहे हैं। उन्होंने कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी से मुलाकात कर बाईपास का अलाइनमेंट बदलने की मांग की है। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने फेरबदल की संभावना होने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। शारदीय नवरात्रि में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन, हल्द्वानी में निकाली गई राम बारात। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश भर में जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हल्द्वानी में नगर में श्री राम की बारात निकाली गई। काशीपुर में श्री रामलीला कमेटी ने रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के दौरान सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया। SC/ST शिक्षक एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन, सांसद अजय टमटा ने की शिरकत। अल्मोड़ा में आज अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड का 3य प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में सांसद अजय टमटा और विधायक मनोज तिवारी ने शिरकत की। स्वच्छ सर्वेक्षण, 4 नगर निकायों को राष्ट्रपति दे अवार्ड, CM धर्म ने स्वच्छता दूतों का किया सम्मान। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्र में 4 निकायों को राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणों के तहत भी उत्तराखंड 6 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। इस दौरान CM धर्म ने सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों को सम्मानित भी किया गया। अंकिता के घर पहुंचे कांग्रेस के बड़े लीडर, माता पिता से मिलकर सरकार पर साधा निशाना। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए भड़की आग अभी तक शांत नहीं हुई है। विपक्षी दल लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बाद अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा व पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल भी पीड़िता के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। भूस्खलन से नैनीताल के अस्तित्व पर बना खतरा, आपदा प्रबंधन सचिव ने किया निरीक्षण। सरोवर नगरी नैनीताल के कई इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही आसपास के क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए अधिकारियों से सुझाव मांगे। जेल जाने के बाद पहली बार देखे अंकिता के तीनों हत्यारोपियों की तस्वीरें, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। जेल जाने के बाद अंकिता के हैवानों की पहली तस्वीरें पुलिस ने जारी कर दी हैं। पुलिस द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में गिरफ्तार पुलकित आर्य, अंकिता और सौरभ भास्कर की तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वहीं अंकिता के दोस्त ने मीडिया के सामने आकर पुलकित आर्य और उसके दोस्तों के काले चिट्टे को खोलकर रख दिया। विधानसभा में तदर्थ कर्मचारियों के टर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू, नए सचिव के नाम पर भी हो रहा मंथन। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आदेश पर अब बैकडोर से भर्ती हुई कर्मचारियों के टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जारी किया जा रहा है। अभी तक 40 कर्मचारियों का टर्मिनेशन किया जा चुका है। वहीं 100 को आज शाम तक लेटर जारी किया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा के नए सचिव के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तरकाशी में लॉन्च हुआ वी टॉप सर्किट, कंडार देवता मंदिर तक शुरू की गई ट्रैकिंग। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के आसपास के गांव को
ट्रैक से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन सहित पाटा, सगरानी और बग्याल गांव के ग्रामीणों ने ट्रैकिंग की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान ने लोगों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जौनसार के आपदा प्रभावित क्षेत्र का प्रीतम सिंह ने किया निरीक्षण, हरसंभव मदद का दिया भरोसा। जौनसार बाबू क्षेत्र में बीते दिनों बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ नदी के उफान पर आने से कई हेक्टेयर कृषि भूमि, मकान और गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। आज चक्राता विधायक प्रीतम सिंह आपदा ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। स्थानीय विधायक ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री रेड्डी से मिले सीएम धामी, मानस खंड कॉरिडोर के साथ स्वदेश दर्शन और मिनी प्रसाद का प्रस्ताव रखा। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानस खंड कॉरिडोर को लेकर मंत्री जी किशन रेड्डी को जानकारी दी। इसके अलावा पर्यटन के जुड़े कई अन्य प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने पर्यटन मंत्री से चर्चा की। अंकिता मर्डर केस, वनांतरा रिजॉर्ट पहुंची एसआईटी, खंगाल रही दस्तावेज। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी के साथ एसआईटी की टीम एक बार फिर से वनांतरा रिजॉर्ट पहुंची। चीन सीमा से सटे इलाकों में बदहाल संचार सेवा का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल सीमा से लगे धारचूला और मुनस्यारी के इलाकों में किसी भी भारतीय टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क नहीं आते हैं। इन इलाकों में रहने वाले भारतीय नेपाल देश की टेलीकॉम कंपनियों की सेवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पंतनगर विश्वविद्यालय पर दरोगा भर्ती की ओएमआर शीट नष्ट करने का आरोप, पुलिस कड़ियां खोलने में जुटी। उत्तराखंड पुलिस अब दरोगा भर्ती 2015 में अनियमितताओं को लेकर अब कड़ियां खोलने में जुटी हुई है। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय पर दरोगा भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट नष्ट करने का आरोप लगा है। मामले में पंतनगर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। विकास नगर में 1 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सहसपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी के पास से 17 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। आरोपी यूपी के मिर्जापुर से स्मैक लेकर आया था, जिसे वह यहां भेजने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली दौरे पर मुख्य सचिव एसएस संधू, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के मास्टर प्लान का लिया जायजा। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव एसएस संधू ने जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्य सचिव जहां हेमकुंड साहिब में मत्था टेका, वहीं बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। किच्छा में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, यूपी से लाते थे माल। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ 2 स्मैक तस्कर लगे हैं, जो यूपी से स्मैक लाकर उत्तराखंड में बेचा करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। यूके पेपर लीक, हाकम सिंह का सांकरे रिजॉर्ट तोड़ने के लिए नहीं मिल रही जेसीबी, डीएम से मांगी मदद। जेल में बंद यूके पेपर लीग के बड़े खिलाड़ी हाकम सिंह का सांकरे से रिजॉर्ट तोड़ने की तैयारी गोविंद वन्यजीव विहार पार्क प्रशासन ने पूरी कर ली है, लेकिन पार्क प्रशासन की समस्या यह है कि मोरी से लेकर पूर्वल तक कोई भी जेसीबी माल हाकम सिंह का रिजॉर्ट तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पार्क प्रशासन ने डीएम से मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर